जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में जो गैस निकलते हैं, जो हानिकारक गैसेस निकलते हैं, वो जाके इस लेयर को क्या करते हैं और मोटा कर देते हैं। मोटा करने से क्या होगा, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था, जो लौटते वक्त जो जितना प्रकाश को, जितना गर्मी को रोक रहा था, जो मतलब वायुमंडल, अब उससे ज्यादा गर्मी को रोकने का प्रयास करेगा और रोकने लगेगा। समझ में आ रहा है बात? अब ज्यादा गर्मी को रोकने लगा तो अब क्या होगा, तापमान पृथ्वी का क्या होगा, एक निश्चित सीमा से बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, बर्फ का चट्टान पिघलता है। बर्फ का चट्टान जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी पिघलता है, लेकिन क्योंकि जो जितने भी नदियां हैं, जितने भी जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, जितने भी नदी जो निकलती है हिमालय पर्वत से, वो सब ग्लेशियर का ही रूप है। ग्लेशियर ही जब पिघलती है तो नदी का रूप लेती है। समझ में आ रहा है? और ग्लेशियर अगर नहीं पिघलेगा तो जो हमारा नदी है वो क्या होगा, सूख जाएगा। तो जब ग्लेशियर पिघलता है तो हमारे नदी का निर्माण होता है। नदी का निर्माण होता है तो क्या होता है, उससे हम लोग फसल उत्पादन कर लेते हैं। नदी से, नदी का जल ही तो हम लोग, नदी का जल ही तो उपयोग करते हैं फसल उत्पादन में। जैसे आप मोटर करते हैं, मोटर तो आप कम करते हैं, मतलब कि आप ज्यादा करने लगे हैं क्योंकि नदी में पानी उतना नहीं है। लेकिन जहाँ पे नदी है वहां पे तो नदी का ही जल उपयोग होता है फसल उत्पादन के लिए, और उससे फसल उत्पादन कर लिए। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो अब क्या होगा, ग्लेशियर ज्यादा पिघलेगा। ज्यादा पिघलेगा तो उससे क्या होगा, समुद्र मतलब जो नदी का जल है वो और क्या होगा, और बढ़ जाएगा। नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगा। और जल स्तर बढ़ेगा तो आसपास के जो लोग होंगे, आसपास के जो गांव होंगे, उसमें भी पानी जाएगा, पानी घुस जाएगा नदी का पानी, अब उसको बहा लेगा। अब इससे समझ में आ रहा है ना कि बिहार में जो अभी जो गांव बहा है, चाहे पंजाब में अभी जो हाल ही में इसी साल कुछ दिन पहले ही जो पूरा आधा पंजाब से बेसी बह चुका है। तो सब कारण किसी का है, इसी का उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सब में यही स्थिति है। और हम लोग जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, सब क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ तक कि